नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। ये सौर मंडल जो है, इस सौर मंडल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सौर मंडल का जो केंद्र है वो है सूर्य। उसके अलावा ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह, इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में अगर हम देखें तो सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, सनलाइट का स्टार। और सूर्य एक ऐसा तारा है जिसकी मृत्यु जो होगी वो श्वेत वामन तारे के रूप में होगी। श्वेत वामन तारे के रूप में सूर्य की मृत्यु होगी। सूर्य के बारे में हम दूसरी बातें देखें। सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग जिसे हम देखते हैं, जो सबसे बाहरी हिस्सा है, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो इसका और बाहरी हिस्सा है जिसे हम नहीं देख पाते हैं, इसे हम केवल कब देखते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखते हैं। इसको हम कहते हैं कोरोना। आगे हम देखेंगे इसको भी। इसको कहते हैं कोरोना। इसे हम सूर्य का मुकुट कहते हैं, जो केवल कब दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। और अगर हम सूर्य के बारे में देखें तो सूर्य में जो ऊर्जा है उसका कारण है नाभिकीय संलयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नाभिकीय संलयन के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती रहती, जिसके माध्यम से प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि कोई तारा कब तक जीवित रह सकता है, उसकी उम्र कितनी होती है। तो देखिए क्या है, चूल्हे में लकड़ी कितनी देर तक जलेगी निर्भर करता है लकड़ी कितनी है, अर्थात यहाँ पर निर्भर करता है कि उस तारे का द्रव्यमान क्या है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि भाई किसी तारे का जीवन काल किस पर निर्भर करता है। तो किसी तारे का जीवन काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा, जितना ज़्यादा उसका वजन होगा, उतना ज़्यादा उसमें जीवन काल होगा। तो सूर्य जो है अपना लगभग आधा जीवन काल पूरा कर चुका है और ये हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। हमारी आकाश गंगा जो है वो एस आकार की आकाश गंगा है, ऐसी आकाश गंगा है। और सूर्य यहाँ कहीं है, जो बिंदी मैंने बनाई है यहाँ पर सूर्य है और ये सूर्य इस दिशा में चक्कर लगाता है हमारी आकाश गंगा का। सूर्य द्वारा लगाए गए एक चक्कर को हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। सूर्य जो है उसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अन्य पदार्थ भी, परंतु सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। और जिस दिन हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी सूर्य का भी अंत हो जाएगा। पूरे सौर मंडल में जितना वजन है उसका 99.85% सूर्य में उपस्थित है। यही कारण है कि सूर्य की इतना वजन होने के कारण सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि सारे ग्रह, उपग्रह जो हैं वो सूर्य से बंधे हुए हैं और ग्रह जो हैं इसके चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य का जो आंतरिक तापमान है लगभग 35 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के बारे में बात करें, सूर्य से लगातार तेज गति से निकलने वाले विकिरण निकलते रहते हैं। हम आगे देखेंगे, ये सूर्य है और सूर्य से जो है बहुत सारे विकिरण निकलते रहते हैं और ये विकिरण जो हैं, सूर्य से निकलने वाले विकिरण को हम सौर ज्योति कहते हैं। जो एक्स और गामा किरणें निकलती रहती जिसे हम सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव में इसे अरोरा बोरियोलिस के नाम से जाना जाता है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि इसे उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में इसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। दक्षिण में इसे अरोरा, ये अरोरा ही रहेगा, ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है तो उस नाम से इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। दरअसल ये काफ़ी तेज विकिरण होते हैं जो सौर मंडल को से निकलकर
हम देखें पूरे सूर्य के भाग से निकलकर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं और पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उन ध्रुवीय क्षेत्रों में ये दिखाई देने लगते हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में, पृथ्वी हमारी, ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर दिखते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती, तो चुंबक की संवहनी धाराओं के कारण यहाँ पर ये विकिरण नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर विकिरण का आक्रमण नहीं होगा, यहाँ पर जो है शक्ति कम होगी, इसलिए यहाँ पर जो विकिरण है वो ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाएंगी। किस जगह पर? इस जगह पर जहाँ मैं ग्रीन रंग से बना रहा हूँ, यहाँ पर विकिरण पहुँच जाएंगे क्योंकि ये कमज़ोर जगह है, इसलिए यहाँ पर ये विकिरण दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? आयन मंडल में दिखाई देते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को। उत्तरी भाग में इसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम सूर्य में एक चीज और देखेंगे ध्यान से, सन स्पॉट, जिसे हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। तो सौर कलंक क्या है? सौर कलंक सूर्य की सतह पर स्थित कम ऊर्जा या कम तापमान वाले क्षेत्र हैं जिनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनसे चुंबकीय विकिरण निकलता है। चुंबकीय विकिरण से क्या होता है? इससे पृथ्वी के जो संचार है उस संचार को नुकसान पहुंचता है, स्पेशली वायरलेस कम्युनिकेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये सौर कलंक की लाइफ साइकिल, जीवन चक्र जो होता है वो 11 वर्ष तक होता है इनका। तो ये समझ में आ रहा है आपको? भारत सरकार का कि इसरो ने आदित्य-1 नाम से उपग्रह की बात की है जो सूर्य का अध्ययन करने का काम करेगा ये। अब हम बात करते हैं ग्रहों की सौर मंडल की। तो हमारे कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों को हम विभाजित कर सकते हैं 3 भागों में। पर इसके पहले कुछ खास इंफॉर्मेशन ले लीजिए जो आपकी प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको नोट कर लीजिए। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट एवं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे छोटा और सूर्य के निकट है। बुध जो है, मरकरी जिसको हम बात कर रहे हैं, ये सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। शुक्र की बात करें तो शुक्र सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। दोनों के बारे में खास बात देखें, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये खास पॉइंट नोट करिएगा, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। बृहस्पति या जुपिटर इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण जिसे हम यूरेनस कहते हैं, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये जो जानकारियां हैं आपके पास होनी चाहिए। और कुछ खास बात और आपको बता देता हूं, सारे ग्रह जो होते हैं, सारे ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो इस डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। इसको कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। किसको छोड़कर? यूरेनस यानी अरुण और वीनस यानी शुक्र को छोड़कर। ये दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र ग्रह और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। क्लॉकवाइज यानी ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक और खास बिंदु बता देता हूं। कई बार प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है अंतिम जो खुली आंखों से दिखाई देता है। देखिए, आंख खोलकर तो हम सभी देखते हैं, खुली आंखों से दिखाई देने का मतलब है जिसमें दूरबीन की आवश्यकता ना पड़े। तो अंतिम ग्रह है शनि। उसके बाद अगर आपको देखना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी?
दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी, या आप कह सकते हैं यूरेनस एक ऐसा ग्रह है पहला जो दूरबीन के द्वारा खोजा गया। अरुण एक ऐसा ग्रह है जो दूरबीन के द्वारा खोजा गया। चलिए हम ग्रहों को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं कि कितने भागों में ग्रह को बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बांटते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो एक प्रकार के राउंड शेप में है, छोटे हैं 8 ग्रहों से, और 2006 में इन ग्रहों को हमने ग्रह श्रेणी से बाहर कर बौने ग्रह के रूप में डाल दिया है। जैसे उदाहरण है प्लूटो। प्लूटो है, सेरेस है, इसका ग्रह का नाम क्या है? सेरेस है, एरिस है। आदि ग्रह को हम डॉर्क प्लैनेट का के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी बौने ग्रहों को खोजना बाकी है। प्रमुख रूप से हम ग्रहों को 2 भागों में बांटते हैं अगर बौने ग्रह छोड़ दें। पहला होता है हमारा आंतरिक ग्रह और दूसरा होता है बाह्य ग्रह। इन ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह को। इनको हम जोबियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, जोबियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं, या बृहस्पति सदस्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये कौन कौन से होंगे? बुध से आप शुरू करिए और मंगल तक चलिए तो ये सारे आंतरिक ग्रह होंगे, और यहां बृहस्पति से लेकर हम चलेंगे वरुण तक। बृहस्पति से लेकर वरुण तक जो है वो बाह्य ग्रह, या इनको गैसियस ग्रह भी कहते हैं। इन बाह्य ग्रह को हम क्या कहते हैं? जो बाह्य ग्रह हैं उन्हें हम गैस वाले ग्रह भी कहते हैं। तो कौन कौन से ग्रह इसमें आ जाते हैं? इसमें बृहस्पति आ जाता है, शनि आ जाते हैं, अरुण आ जाते हैं, वरुण आ जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जबकि हम आंतरिक ग्रहों की बात करें, तो इस आंतरिक ग्रह में को हम रॉकी यानी पार्थिव यानी ठोस या चट्टान वाले ग्रह भी कहते हैं, जिसमें आ जाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सारे ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत या ठोस ग्रह के अंतर्गत